इस इलाके में पित्तजन्य बीमारियां बहुत है और अभी 4 दिन के बाद पित्त प्रकोप होने वाला है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन हो रहा है जन्माष्टमी के बाद। आज 19 तो हो गई, 22 के बाद शारदा ऋतु चलेगी, शरद ऋतु। रोगाणाम माता शारदेयी, रोगों की माँ है शारदी ऋतु। पित्त और वायु जो जमा है वो उभरेगा, तो बीमारी आए, आग लगे उसके पहले फायर ब्रिगेड हो, आग लगे उसके पहले कुआं खुदा हुआ हो। तो आपको क्या करना है, 100 ग्राम हरड़ और 100 ग्राम मिश्री का चूर्ण बनाकर रख लो। शाम को रोज 3-4 ग्राम फाका करो। जो पित्त से होने वाली बीमारियां होगी उसके पहले ही उनकी हवा निकल जाएगी। आज नहीं तो कल मैं 15-15 हरड़ रसायन की गोलियों का पैकेट बंटवाऊंगा। वो 2-2 गोली लोगे, जो कुछ खाया दिन भर में, शाम को वो रसायन बन जाए, शक्ति बन जाए। पित्त और वायु मिलकर हार्ट अटैक बनता है, पित्त और आम मिलकर शरीर का अंग पकड़ लेता है, पीड़ा होती, सिर दर्द होता है, मासिक की अधिकता होती है, कहीं घाव होता है, फूड़ा फूंसी होता है तो जल्दी भरता नहीं, चेहरे पर खील हो जाते हैं। ये सब पित्तजन्य रोग है। तो इन रोगों से बचने के लिए क्या खाएं और क्या न खाएं आने वाले शरद ऋतु में, मतलब 3 दिन के बाद जो ऋतु परिवर्तन होने वाला है 22 तारीख के बाद, तो उसके लिए अभी से आप थोड़ा समझ लो क्या खाना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए। शरद ऋतु में घी का हलवा, चंद्र विहार, गुड़ डालकर अनाज की घुघरी बनाई जाती है, साबित अनाज उबाल के, गेहूं आदि चावल, वो खाना हितकारी है, वो खाना हितकारी है। कपूर चंदन का तिलक करना हितकारी है। पित्त दोष को निवृत्त करने के लिए त्रिफला रसायन शाम को फाकना या सुबह फाकना हितकारी है। हरड़ और मिश्री फाकना हितकारी है। करेले की सब्जी, सुदर्शन का चूर्ण, नीम आदि हितकारी है। नीम की कोमल पत्तियां खाकर पानी पीना हितकारी है। चिरायता, ईंधन जोड़, सेब फल आदि खाना हितकारी है। मिश्री चूसना हितकारी है। दूध खाली पेट दूध मिश्री वाला पीना हितकारी है। गुलकंद खाना हितकारी है। चंद्रमा की किरणों में तो कम कपड़े धारण करके किरण लेना हितकारी। लेकिन जो गर्भवती माताएं बहनें हैं वो नाभि पर चंद्रमा के किरण पड़ेंगे तो गर्भ बढ़िया पुष्ट होगा। उजाली रातों में गर्भ और औषधियां पुष्ट होती है। अंधेरी रातों में इतना विकास नहीं होता औषधि, अन्न और गर्भ का जितना उजाली रातों में है। तो शरीर को रुष्ट पुष्ट करना हो तो चंद्रमा की किरण। आज तक जन्माष्टमी तक बाहर सोना वर्जित था, लेकिन अब बाहर लेटना सोना इतना वर्जित नहीं है। ओस पड़े तो बाहर नहीं सोना चाहिए, वरना चंद्रमा की चांदनी का फायदा लेना चाहिए। दूसरी खास बात है, अगर तुम माइया नहीं मानोगी तो मैं मारूंगा तुमको। भाई लोग तुम नहीं मानोगे तो तुमको भी मारूंगा। अभी 55 दिनों के बाद, 55 या जो भी 50 और कुछ दिन के बाद शरद पूनम आएगी। शरद पूनम की रात को भोजन नहीं बनाना माइया। भोजन बनाओगी ना तो सपने में हुआ दिखाऊंगा। चावल पका दो जैसे चावल पकाए जाते। 200 ग्राम चावल तुमने पकाए तो पककर 500-600 हो जाएंगे। उसमें 1 लीटर दूध डाल दो और 1-2 उबाल आए, बहुत घाटा मत करो। उसमें मिश्री डाल दो, इलायची डाल दो। 200 ग्राम चावल पकाए, समझो 4 आदमी के लिए चावल बनाए तो 8 काली मिर्च डाल दो। खीर बन गई। चंद्रमा की चांदनी में रखो 9:30 से 12 तक।
भगवान को जरा भोग लगाकर वो खीर खाओ। वो खीर वर्ष भर तुम्हारे रोग मिटाने में और प्रसन्न रखने में काम करेगी। हर साल में खीर खाता हूँ शरद पूनम की रात को, लेकिन आज सुबह भी मैं खीर खा के आया 12 बजे। दूध तो पीता था, मैंने कहा जरा खीर बना दे। बहुत दिनों की थकान थी, शरीर को जरा बल की जरूरत थी। सीता माता भी रावण के यहाँ खीर खाती थी। रावण हरामी के घर की नहीं, इंद्र पहुंचा देता था। पृथ्वी का अमृत है गाय, देसी गाय का दूध, और देसी गाय के दूध की खीर। कई लोग खीर दूध उबाल के दूध की खीर, कई लोग खीर दूध उबाल के गाढ़ा कर देते हैं, पचने में भारी होता है। मावा, रसगुल्ला, पनीर दुश्मन को भी नहीं देना चाहिए, आगे चलकर ट्यूमर और कैंसर के रोग पैदा करता है। लेकिन दूध किसी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहिए। खट्टी दही इस सीजन में दुश्मन को भी नहीं देना चाहिए, बड़ी बीमारी आएगी। खट्टी दही, खट्टी लस्सी भूल कर भी अब नहीं पीना। वैसे भी दही से परहेज करो, दही को मत कर लस्सी बनाकर पिया करो। सीधा दही नुकसान करता है। भगवान शिव जी ने बताया, शरदे भैरवो रागो गातव्यम शिशरे तथा। शिशर ऋतु और शरद ऋतु में राग भैरव पित्त को शमन करेगा। माल कौशिको रागो हेमंते, माल कौशिक राग हेमंत में। इंदोलक स्मृता, इंदोलक राग भी। वसंते दीपको रागो, वसंत में दीपक राग गाना चाहिए। ग्रीष्मे राग संज्ञ कहा। वर्षायाम मेघ रागश्च, वर्षा ऋतु में मेघ राग गाना चाहिए। शरद ऋतु भैरव राग, शीशर और मालव कौशिक। हेमंत में हिंदोलक, वसंत में दीपक, ग्रीष्म में श्री राग संज्ञक और वर्षा में मेघ राग गाना चाहिए। ऐसा शिव जी ने भी आपके स्वास्थ्य के लिए राग परंपरा की औषध बनाई।